वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी गलत इमेज बना ली है। रणबीर, बर्फी में आपने एक्टिंग की, बहुत तारीफ हुई। आपने रॉकस्टार में एक्टिंग की, आपकी बहुत तारीफ हुई। लेकिन ये लवर बॉय की इमेज नहीं चेंज होती। तो मेरा यही मानना है कि जब तक बॉडी बनेगी नहीं, लोग मुझे लवर बॉय के रोल्स ऑफर करेंगे। जब बॉडी बन जाएगी, शायद एक्शन फिल्म का ऑफर आएगा, तब एक्शन फिल्म कर लूंगा। हीरो तो वो होता है जिसके 6 पैक एब्स होते हैं, जो घोड़े पे बैठ के आता है, जो अच्छे से डांस करता है ऋतिक रोशन की तरह। तो इस सब की कोशिश भी की है? नहीं सर, आई थिंक शुरू से मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी के राह पे नहीं चलना चाहता। अगर मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर अजय देवगन, जो ये हमारे चहीते सुपरस्टार्स कर रहे हैं, अगर मैं उनकी तरह एक्टिंग करने लगूंगा, उनकी तरह फिल्में करने लगूंगा, तो मुझे पता है कि मैं उनके जैसे नहीं बन सकता। उन्होंने बहुत सालों काम किया है, उनके पीछे दे हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क, इतना एक्सपीरियंस है, और मैं 30% भी नहीं कर पाऊंगा जो वो कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने समझ से, जो मेरे दिल से नेचुरली आता है, मैं वैसी फिल्में करूँगा, वैसे कैरेक्टर्स अप्रोच करूँगा, और बहुत ही इंस्टिंक्टिव रहा हूँ अब तक। तो मैं किसी के राह पे चलना नहीं चाहता। मैं अपना राह बनाना चाहता हूँ। जो मेरे बाद जो न्यू कमर्स आएंगे, शायद वो चाहेंगे कि वो मेरी तरह फिल्में करें, नए नए कैरेक्टर्स पेश करें। तो यही सोच है। अभी पता नहीं अगर सक्सेसफुल हूँ या फेलियर हूँ। अपने लुक्स में क्या सबसे अच्छा आपको लगता है? मुझे मेरे लुक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे बहुत छोटे आँख हैं, बहुत बड़ा नाक है, छोटे होठ है, बहुत बड़ा माथा है। मेरे हाथ जो है कभी कभी लड़की के जैसे ऐसे नीचे गिर जाते हैं। मेरी जो टांग है वो बहुत पतली है। मेरी जो कमर है वो बहुत पतली है। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे में बहुत खोट है। बट ये लोग तो यहाँ आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते। क्या आप एग्री कर रहे हैं जो रणबीर कह रहे थे? थैंक यू। ये बहुत स्वीटली बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है। ये लगता है कि लोग इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते कि रणबीर के लुक्स अच्छे नहीं है। लुक्स के लिए कोई मुझे बोलता है आप हैंडसम हो, तो मैं बोलता हूँ थैंक यू, मेरे मम्मी पापा को मैं बोल दूंगा। दीपिका, कौन सी आपको बेस्ट फिल्म लगी रणबीर की, जिसमें आपको लगा कि हाँ, इसने वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग की? सबसे पहले तो सावरिया, क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी और मुझे लगा कि उन पहली फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मतलब हर एक फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया है, पर सबसे रिसेंटली बर्फी मैंने कभी नहीं सोचा था। और इनफैक्ट हम टच में थे व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर दैट फिल्म, और हमेशा कहते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, सीन्स चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। द वे ही पोर्ट्रेड एंड द वे ही प्लेड इट, बर्फी। अब ये सवाल आपको भी जवाब देना है कि दीपिका की बेस्ट फिल्म आपको एक्टिंग कौन सी फिल्म में लगी? मुझे एक्चुअली लव आजकल बहुत पसंद थी। आई थिंक जिस स्टेज पर जब ये थी, जो इसकी उम्र थी, उस कैरेक्टर को अप्रोच करना जैसे उसने किया था, उस फिल्म में मुझे बहुत पसंद आया था। एंड आई थिंक अभी ये जवानी है दीवानी में दीपिका का परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब जनता से पूछते हैं, आप लोग के मन में जो सवाल है। Except your surname, what according to you have you inherited from your family? My skin, my eyes, my ears. No, I mean, देखिए, मेरा यही मानना है कि I don't think you can inherit talent. जैसे एक अच्छा डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। ये तो आपकी दम पर है, आप कितनी मेहनत करोगे, आपका दुनिया का क्या नज़रिया है, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या एक्सपोजर है। एंड स्पेशली जहाँ मेरा फील्ड है, फिल्मों का फील्ड एंड एक्टिंग का फील्ड, ये बहुत बार प्रूव हुआ है कि एक अच्छा एक्टर का बेटा अच्छा एक्टर नहीं बनेगा। सो पता नहीं क्या इनहेरिट किया है, you have inherited talent, of course. Thank you, but I think I would like to credit my own hard work also. दीपिका, आपके फादर इतने बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे, हिंदुस्तान के इतना बड़ा नाम था, तो आपने क्या इनहेरिट किया? सर, मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार मैंने जुर्रत की कि मैं इसके साथ बैडमिंटन खेलने गया। मैंने बहुत बोला कि चलो लड़की के साथ खेल रहा हूँ, अभी मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा, आंखें बंद कर लूँगा, चलो हैंडीकैप 5 पॉइंट दे दूंगा तुझे। इसने मुझे कुछ 14-0 बीट किया। तब से आज तक मैंने कभी बैडमिंटन रैकेट ना पकड़ा है, ना कभी पकड़ा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फादर ऋषि कपूर जी, ग्रेट ऑनर,
मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, आपने बोला था कि वो हर मूवी में जब आप मूवी देखते हो आपकी, तो वो बोलता है बेटा कसर रह गई। ये मूवी देखने के बाद भी क्या उन्होंने ऐसा बोला? क्या है ना कि घर पे मेरी माँ मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं कुछ भी करता हूँ उसको ऐसा लगता है कि हाय मेरा लाल ने क्या किया। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे फादर बैलेंस करे उसको और बोले कि नहीं नहीं बेटा आराम से, तो इतना भी कुछ खास नहीं है। आई थिंक यही सोच है उनकी। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि ये जवानी है दीवानी फिल्म में आप दोनों का कौन सा ऐसा यादगार मोमेंट है जो आपको हमेशा याद रहे? आई थिंक हम दोनों के लिए, इनफैक्ट हमारे साथ आदित्य भी हैं, कल्कि भी हैं, हम चारों को आई थिंक ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि बहुत कम बार ऐसे होता है कि यू नो कि पूरे यूनिट में सबका एज ग्रुप मोरलेस सेम है, और तो हम साथ में मतलब शूट के बाद भी हम साथ में ट्रैक्स के लिए जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। तो जब शूट कर रहे थे नहीं कर रहे थे कुछ पता ही नहीं चला। सो आई थिंक द एंटायर एक्सपीरियंस, हम लोग मनाली गए थे शूटिंग के लिए, कश्मीर गए थे, ये भाई साहब पेरिस गए थे, तो बहुत मज़ा आया पूरी। वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने, दीपिका ने आपको भाई साहब का, आपको कैसा लगा? सब दोस्त इनको भाई साहब ही बुलाते हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ। ये सही है कि पहली फिल्म आपको सलमान खान ने ऑफर की थी जी, और बाद में दुख हुआ कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसे? दुख तो अभी भी होता है कि आज तक मैंने उनके साथ फिल्म नहीं की है, बट ऑनेस्टली सर आई थिंक उन्होंने शायद मेरे अंदर जो टैलेंट है या जो भी है उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया। पर मुझे लगा कि मैं बहुत यंग थी उस वक्त, मैं स्कूल से जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास हुई थी, और मुझे लगा कि मैं रेडी नहीं हूँ फिल्मों में आने के लिए, तो इसलिए मैंने मना किया, और आज तक अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। रणबीर, जैसे इनकी तमन्ना है सलमान खान के साथ काम करने की, आपकी क्या तमन्ना है, किसके साथ काम करने की? मेरी तमन्ना थी कि मैं माधुरी दीक्षित के साथ काम करूं, वो तो हो गया। दीपिका के साथ फिर से तमन्ना थी उसके साथ काम करूं, वो भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि एक्चुअली मेरी भी तमन्ना है कि मैं शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान के साथ एक ही फिल्म में काम करूं। तो जब वो साकार होगा तो बहुत, अगर उनको सिर्फ एक सोफे में बैठा के सिर्फ कैमरा लगा और मुझे पीछे से बैकग्राउंड में ऐसे जंप करूँ ना, तभी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। तो शायद अगर ऐसी फिल्म में मुझे मौका मिले तो ज़रूर करना चाहूँगा। इंतजार करेंगे हम आपकी तमन्ना पूरी हो, और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ाम अभी मेरे पास बाकी हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रणबीर कपूर पर, दीपिका पादुकोण पर जनता के इल्ज़ाम और सवालात का एक और। आपने गाड़ी में 2 लोग को देखा तो इसका मतलब यही नहीं कि उसके आगे भी कुछ है। तो क्या है कि मीडिया थोड़ा बहुत ग्लैमरस करके लिख लेती है, तो वो थोड़ा डेंजरस है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया गलत छापती है,